अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ कुछ तथ्य या थ्योरी नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला एक प्रैक्टिकल सफ़र है। हम पैगंबर की आदतों के पीछे छिपे वैज्ञानिक ज्ञान को समझेंगे और एक बहुत ही पावरफुल 21 दिन के कैरेक्टर रीसेट चैलेंज को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोडमैप बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले हम पैगंबर की आदतों के पीछे का विज्ञान देखेंगे, फिर आधुनिक उम्मा के मौजूदा संकट पर बात करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि सुन्नत ही हमारा अल्टीमेट समाधान क्यों है, और अंत में उस 21 दिन के कैरेक्टर रीसेट चैलेंज पर आएंगे जो असल में चीज़ों को बदलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पैगंबर की आदतों के पीछे का विज्ञान और कैसे ये आदतें हमें शारीरिक और मानसिक शिफा देती हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता का ये जो कनेक्शन है ना, ये वाकई हैरान करने वाला है। जरा इन आदतों पर गौर कीजिए। मिस्वाक का इस्तेमाल करना कोई छोटी बात नहीं है। विज्ञान बताता है कि ये मुंह के 17 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को खत्म करता है। सोमवार और गुरुवार का उपवास सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि ये शरीर में ऑटोफेजी को ट्रिगर करता है, यानी आपका शरीर अपनी ही खराब कोशिकाओं की सफाई करने लगता है, और साथ ही BDNF प्रोटीन को बढ़ाकर दिमाग को तेज करता है। और दाईं ओर सोना, इससे हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है और हार्ट रेट कम होता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जानकारी बहुत काम की है। तो कुल मिलाकर लब्बुल लुआब ये है कि हर सुन्नत में शिफा है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही गहरी और प्रमाणित सच्चाई है। बस एक पल के लिए रुकिए और इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये समझना होगा कि आज हमारी उम्मा किस संकट से गुजर रही है और हमारी टूटी हुई आदतें कैसे हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं। जरा सोचिए, हम उन आदर्शों से आज कितना दूर आ गए हैं। एक तरफ पैगंबर का तरीका था, जहां सच्ची बात, सादा जीवन और सुबह जल्दी उठने की बरकत थी, और दूसरी तरफ आज की हमारी हकीकत है। हर तरफ गपशप है, दिखावे के लोग कर्ज में डूब रहे हैं और सुबह का बेहतरीन वक्त यूं ही बर्बाद हो रहा है। एकता की जगह आज गुटबाजी और आपसी मतभेदों ने ले ली है। चलिए, इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी है जो अपने सामान की कमियां ग्राहकों से छिपाता है। उसका बहाना क्या होता है? अरे, आजकल तो हर कोई यही करता है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक सच्चा और ईमानदार व्यापारी पैगंबरों के साथ होगा। और इसकी हकीकत क्या है? उसे कुछ समय का मुनाफा तो मिल जाएगा, लेकिन उसके व्यापार से जो बरकत है ना, वो हमेशा के लिए चली जाती है। एक और मिसाल लेते हैं। एक बेटा जो अपनी माँ पर सिर्फ इसलिए चिल्ला देता है क्योंकि उन्होंने उसे नमाज पढ़ने के लिए कहा। उसका एक्सक्यूज होता है, अम्मी आप आज के मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस को नहीं समझती। लेकिन इस एक पल के गुस्से का नतीजा क्या होता है? एक माँ का दिल टूटता है और इसके सीधे नतीजे में जिंदगी से सुकून और रिज्क की बरकत छिन जाती है। इसका आध्यात्मिक नुकसान बहुत गहरा है। और ये तीसरा उदाहरण तो शायद हम में से बहुत लोगों से सीधे जुड़ता है। एक स्टूडेंट जो सिर्फ इसलिए फजर की नमाज छोड़ देता है ताकि वो थोड़ी और पढ़ाई कर सके। वो सोचता है मैं नमाज बाद में पढ़ लूंगा। पैगंबर ने फरमाया था कि उनकी आंखों की ठंडक नमाज में है। जब आप उस सुकून को ही छोड़ देते हैं तो होता क्या है? एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बर्नआउट। और सबसे बड़ी बात, उस ज्ञान में कोई बरकत ही नहीं बचती जिसके लिए आपने नमाज छोड़ी थी। इन सभी बातों को देखने के बाद सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। आज उम्मा इसलिए कमज़ोर नहीं है कि उसके बाहरी दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। सच तो ये है कि ये इसलिए कमज़ोर है क्योंकि इसने अपनी जड़ों को, अपनी सुन्नत को छोड़ दिया है। हमारी ये कमज़ोरी बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी और आध्यात्मिक है। तो अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? हल है सुन्नत की तरफ वापसी। चलिए समझते हैं कि सुन्नत ही एकमात्र समाधान क्यों है। देखिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो शोर और स्ट्रेस से भरी है। हर तरफ एक्सेस है, डर है, डिवीजन है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट सुन्नत हमें क्या सिखाती है? वो हमें इस शोर के बीच मौन की ताकत सिखाती है। दिखावे के बजाय सादगी की अहमियत बताती है। डर के मुकाबले तवक्कल यानी अल्लाह पर पक्का भरोसा करना सिखाती है। आधुनिक दुनिया के इस जहर का असली एंटीडोट इन्हीं सरल तरीकों में है। और इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। उनके जैसा खाएं, उनके जैसा पिएं, उनके जैसा सोएं, उनके जैसा चलें, उनके जैसा बोलें और उनके जैसा प्यार करें। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ हिदायतें नहीं हैं, ये एक न्योता है। जब हम पूरी ईमानदारी से इन छोटे छोटे और सरल कामों को अपनी जिंदगी में वापस लाते हैं, तो हम असल में अपने जीवन में ईश्वरीय क्षमा और उस खोए हुए सम्मान को वापस आमंत्रित करते हैं।
और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको इंतजार था, 21 दिन का कैरेक्टर रीसेट चैलेंज। ये वो प्रैक्टिकल रोड मैप है जो हमारे अंदर के नफ्स को बदलने का काम करेगा। इस चैलेंज का पहला हफ्ता जागरूकता यानी अवेयरनेस पर फोकस करता है। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक आपको अपनी नकारात्मक आदतों को ट्रैक करना है। रात में खुद से सवाल करना है, आज मैंने कब अपने नफ्स के प्रभाव में आकर गलत रिएक्शन दिया। अपने ट्रिगर्स को पहचानना है, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करनी है और सुरक्षा की दुआ मांगनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आत्मनिरीक्षण इस पूरे रीसेट की सबसे मजबूत नींव है। फिर आता है दूसरा हफ्ता, दिन 8 से 14 तक। इस चरण को हम कहते हैं प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट। अब हमें अपनी पुरानी और टॉक्सिक आदतों को सुन्नत की प्रतिक्रियाओं से बदलना है। जैसे जब बहुत तेज गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले बस 5 सेकंड रुकिए और हो सके तो वजू कर लीजिए। गपशप करने के बजाय बस इतना कहना सीखिए कि मुझे नहीं पता। ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही वो वक्त है जब आपका दिमाग नई आदतों को अपनाना शुरू करता है। और दिन 15 से 21 तक है हमारा आखिरी चरण, पहचान। अब तक आपने जो मेहनत की है वो आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है। फज्र की नमाज के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनना शुरू करें। ये अंदर की गरिमा को जगाता है। सदका दें, जो रिश्ते टूट गए हैं उन्हें सुधारने की पहल करें। और 21वें दिन एक सच्चे दिल से दुआ करें कि पैगंबर का ये बेहतरीन चरित्र अब आपकी एक स्थायी अवस्था बन जाए। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इस चार्ट का असल फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे सही से इस्तेमाल करेंगे। इसे सिर्फ फ़ोन की गैलरी में सेव करके मत भूल जाइएगा। इसे प्रिंट कीजिए और अपने शीशे या डेस्क पर चिपका लीजिए, जहां ये आपको रोज़ दिखे। हर दिन के काम को टिक करें, रात को सोने से पहले उन आत्मनिरीक्षण के सवालों का जवाब दें और 21वें दिन सच में खुद को अप्रिशिएट करें, क्योंकि विज्ञान भी मानता है कि 21 दिन में आपका दिमाग अच्छी आदतों के लिए पूरी तरह से रीवायर हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञान और भलाई बांटने से हमेशा बढ़ती है। हदीस में बिल्कुल साफ बताया गया है, जो भलाई का रास्ता दिखाता है उसे भलाई करने वाले के समान ही प्रतिफल मिलता है। तो सोचिए, अगर आप इस चार्ट को अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उनकी अच्छाई का सवाब भी आपको मिलेगा। और अगर आप इस 21 दिन के चैलेंज को आज और अभी से शुरू करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए इसका पूरा एक हाई क्वालिटी PDF तैयार कर रखा है। आपको बस नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और टाइप करना है सेंड मी चार्ट। बस इतना करते ही ये पूरा चार्ट आपको भेज दिया जाएगा ताकि आप तुरंत अपनी शुरुआत कर सकें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे पास चर्चा के लिए और भी कई अहम विषय हैं, तो हमारा अगला एक्सप्लेनर किस टॉपिक पर होना चाहिए? क्या हमें परिवार के अधिकारों पर बात करनी चाहिए, या फिर व्यापारिक नैतिकता, विवाह मार्गदर्शन, या फिर युवाओं की समस्याओं पर? आप लोग कमेंट्स में वोट करके बताइए। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा वोट होंगे हम अगली चर्चा उसी पर करेंगे। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से इरादे से होती है। तो अगर आप आज से ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक पब्लिक कमिटमेंट कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई स्टार्टेड माई 21 डे कैरेक्टर रीसेट। इससे ना सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि पूरी कम्युनिटी को पता चलेगा कि आप इस बेहतरीन सफर पर निकल चुके हैं। जाते जाते बस एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम वास्तव में पैगंबर की तरह जीने, अपने चरित्र की कमियों को दूर करने और अपने जीवन में उस परम बरकत को वापस बुलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हम साथ मिलकर दुआ करते हैं कि हमें इस सुन्नत के रास्ते पर चलने की हिम्मत और इस्तिकामत यानी निरंतरता मिले। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली